सर काफ़ी लंबे समय से जो एसटी का दर्जा मांग रहे हैं हाटी जो कम्युनिटी है सिरमौर में, क्या अगला कदम रहने वाला है? कुछ एक आप नेताओं के नाम भी ले रहे हैं जो मोर्चा खोलने वाले हैं, शायद वो एसटी से जुड़े नहीं क्योंकि काफ़ी लोग लगभग 2-3 लाख लोग जो है वो हाटियों के साथ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, मीडिया कर्मियों का। आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं प्रशासन और सरकार तक। हम आपके आभारी हैं और पूरा हाटी समुदाय आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। आगे भी हम आपसे अपेक्षित करेंगे कि आपका सहयोग आगे हमें बराबर जिस तरीके से मिला है उस तरीके से आगे मिलता रहे। हमने हाटीगिरी की बात की थी, नेतागिरी की बात हमने नहीं की थी। हमने कहा था कि हम बेनकाब करेंगे। आज हम आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि जो रेणुका के पूर्व विधायक है हृदय राम जी, वो पहले जो हमारा लादी क्षेत्र है वो भी रेणुका का ही एक हिस्सा होता था। तब ये कहा जाता था कि उपचुनाव जब हुए थे कि पूरी की पूरी धूमल सरकार वहाँ पे हरिपुरदार में बैठ गई थी। लेकिन आज जब वो उनको एक पेंशन लग चुकी है, वो जनता के पैसे से, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वो ले रहे हैं। हालांकि उनका हक है, हम उनके उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो इस वक्त जो है वो जातिवादी जहर फैलाने का एक गढ़ बनते जा रहे हैं, केंद्र बनते जा रहे हैं। हमारा उनसे आपके माध्यम से विनम्र आग्रह है, क्योंकि जब आप जीते थे आपने एक संविधान की शपथ खाई थी जिसका आप हवाला बार बार देते हैं। आपने संविधान की शपथ खाई थी कि आप लोगों के विकास के लिए आप कटिबद्ध रहेंगे, सभी समुदाय के लिए आपके हितों की आप लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन केवल आप एक ही जाति, हमारे जो बेमनस्य पैदा कर रहे हैं वो आप उसमें उसकी अगुवाई कर रहे हैं। हमारा आग्रह है उनसे कि वो ऐसा ना करे। अगर वो ऐसा ही जारी रखते हैं तो हमारा व्यक्तिगत तौर पर उनसे द्वेष नहीं है, लेकिन पूर्व विधायक होने के नाते, क्योंकि हमने भी उनको वोट दे रखे हैं, वोट इसलिए नहीं दे रखे थे कि आप हमारे समाज को बांटिए, हमारी एकता को छिन्न भिन्न कीजिए। हम आपका गिरिपार में आपका घुसना बंद कर देंगे। ऐसा शिमला इकाई जो हमारी केंद्रीय हाटी समिति की है, शिमला विकास मंच, ऐसा हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं। अगर आप अभी नहीं सुधरे तो हम आपका अगले जो चुनाव के दौरान आपका गिरिपार में घुसना बंद कर देंगे। और दूसरा, जिनके हाथों पे चुनाव प्रबंधन की, जिनके हाथों में, जिनके कंधों पर ये मिशन रिपीट की जिम्मेवारी है, उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि कम से कम आप मिशन रिपीट की बात कीजिए, लेकिन हाटी के बगैर ये मिशन रिपीट संभव नहीं होगा। आप गुज्जर के हितों की बात तो करते हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। उनको अभी बजट नहीं आता है, वो ऑलरेडी ही एसटी में है। आप उनके, हम भी उनके हितैषी हैं, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया जब वो एसटी में आए। लेकिन आप लगातार उनके पक्ष में डीओ लिखते जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए एक बजट भी आना चाहिए। हम वो भी आपकी बात से सहमत है, उनका इलाका नहीं है, उसके एक पैरामीटर है। लेकिन हाटियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आपसे विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि आप हाटी के हितों की पैरवी कीजिए। हाटी के हितों की विरोध में आप खड़े नहीं हो। अगर आप भी विरोध में खड़े होंगे तो कल दिन को आपका भी गिरिपार में आना बंद हो जाएगा। एक जगह आप आए भी थे और आपने देख लिया था कि जनता क्या चाहती है। कहीं ऐसा ना हो ये मिशन रिपीट, ये भाजपा का घोषणा पत्र है, जो भी इसमें आड़े आ रहा है वो ना केवल हाटी विरोधी है बल्कि वो भाजपा का भी विरोधी है। भाजपा के एक पदाधिकारी को ऐसा शोभा नहीं देता है। वो एक बड़े पदाधिकारी, आप समझ गए हमारा संकेत किशोर है। हम कल दिन को अगर वो अपने जो जिस तरह की वो आचरण अपना कर रहे हैं, अगर उससे हाटी विरोधी रुख उन्होंने अपना वापस नहीं लिया तो हम उनका भी घेराव करने से नहीं चूकेंगे। और गो बैक के नारे जो है वो गिरिपार क्षेत्र में लगते लगते बच गए। वो ये गनीमत रही कि वो शिलाई विधानसभा में नहीं आए, जहाँ की पूरा एक समुदाय की एक ही मांग थी, कोई शिलान्यास नहीं, कोई उद्घाटन नहीं, कि केवल और केवल हाटी आप जो है जनजातीय क्षेत्र घोषित करो, हमारी एक ही मांग है। कल मुख्यमंत्री जी पजौता में, जहाँ की हमारी हाटी की महाकुंभली पहले हुई थी, उसमें हजारों लोग उमड़े थे, 10,000 से ज्यादा लोग उसमें उमड़े थे। कल मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे जनसभा की है और उन्होंने फिर से ये आश्वासन दिया है। हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं, केवल आश्वासनों से अब बात नहीं बनेगी। आप जो है एक डेडलाइन तय कर लीजिए कि कब तक ये होगा, क्योंकि लोगों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। हमारे लिए सारे बराबर है। जो भी, जिन्होंने भी हाटी के हितों की पैरवी की है, विपक्ष का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, वामपंथी हो, हम उनके साथ है, हाटी उनके साथ है। और जो हाटी के साथ खड़ा नहीं रहेगा, हम उनके साथ नहीं है। दूसरी बात जो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं वो ये है कि जो खर्च कने तो वहाँ पे एक समुदाय है, हाटी समुदाय का, ये उन्होंने हमारे जो दलित भाई है, हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका संरक्षण ही किया है। खर्च आपस में लड़े हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं भी महिलाओं पे अत्याचार नहीं किए, बच्चों पे अत्याचार नहीं किए, अनुसूचित जाति के किसी भी लोगों के साथ अत्याचार नहीं हुए। वर्चस्व की लड़ाई है। और जिसपे ऊपर कई लोगों ने सवाल उठाया कि जो हमारा आप डांगरा देख रहे हैं, जिस तरीके से ये एक प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, कृपाण है हमारी सिख समुदाय की। और
और गोरखा समुदाय की गोरखाली है, उसी तरह से आप नागालैंड में नागा समुदाय की तीर कमान है। ये वीरता का प्रतीक है और ये एक संस्कृति का भी प्रतीक है। इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाना बहुत जरूरी है। हमने आपके माध्यम से पहले भी कहा था कि ये हमने लॉन्च नहीं किया, ये हमारे पूर्वजों की देन है। इसी संस्कृति का हम संवर्धन करना चाहते हैं, संरक्षण करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति आगे आना चाहता उनका स्वागत है। और हम आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहेंगे, जिस तरीके से हम थोड़े से आंकड़े भी उसमें आपके सामने रखेंगे। SC और ST एक्ट इस साल ये पुलिस की साइट पे भी है। 102 मामले कुल हिमाचल प्रदेश में दर्ज हुए हैं। BBN में 4 है, बिलासपुर में 6 है, चंबा में 1 है, हमीरपुर में 18 मामले हैं, कांगड़ा में 14 है और किन्नौर में 1 है, कुल्लू में 7 है, लाहौल स्पीति में 1 है, मंडी में 28 है, शिमला में 4 है और सिरमौर में केवल 5 है। सोलन में 5 मामले दर्ज हुए हैं और ऊना में 8 है। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है एट्रोसिटी के मामले में वो आंकड़े ये इस बात के गवाह है। ये पुलिस का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है। मंडी सबसे आगे है और नंबर 2 पे जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है हमीरपुर जिला है। तीसरे स्थान पे कांगड़ा है जिसमें 14 मामले हैं। हमारा सिरमौर का नंबर तो ऊना में भी ज्यादा है, ऊना में 8 है। सोलन और सिरमौर में 5-5 मामले हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ बहुत ज्यादा मामले हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अत्याचारों के हम भी खिलाफ है। किसी भी वर्ग के साथ अत्याचार नहीं होने चाहिए, किसी भी जाति का हो, अत्याचार के हम बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन अपराध मुक्त जो समाज है उसकी एक परिकल्पना की जाती है। दूसरे अपराध भी हो रही है, दूसरे भी ऑफेंस है। हिमाचल प्रदेश में 18,000 से अधिक मामले औसतन दर्ज होते हैं, तब तो एक मामला भी दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून तो संरक्षण देते हैं कि अपराध कोई भी सभ्य समाज उसकी इजाजत नहीं देता है। तो केवल और केवल ये कहना कि हमारे जिले को बदनाम करना, हम सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पूर्वज रह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो हाटी का नहीं है, ठीक है आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपकी आबो हवा जो माटी है, आप उस परिवेश में पले बड़े हैं, आपको उस धरती ने बहुत कुछ दिया है, आप पढ़े लिखे हैं, उस समाज की बदौलत आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छी नौकरियों में लगे, हमें गौरव है आप पे भी। लेकिन आप इस तरह से इस इशू को पेश कर रहे हैं कि इसको किसी भी तरीके से जो विरोधी ताकतें हमारी ये चाह रही है कि रोकिए। हमारा केंद्र सरकार के माध्यम से भी, आपके माध्यम से कहना है कि केंद्र सरकार इसमें डिले ना करे, क्योंकि जब ये डिले कर रहे हैं तो हमारा समाज बट रहा है, और जब हमारा समाज बढ़ता है तो बहुत दुख होता है। वो समाज केवल दिसंबर तक नहीं बटा है, वो समाज आगे तक बटा रहेगा। ऐसा बेमनस से हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, हम सभी वर्गों को साथ लेने की बात करते हैं। 14 जातियां, जिसमें सबसे पहले हम पैरवी कर रहे हैं अनुसूचित जाति की कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ नहीं है। वो जो एक संदेश ऐसा देना चाहते हैं कुछ लोग कि धरने प्रदर्शन करके समाज में बेमनस्य पैदा करके जातिवाद का जहर फैलाकर कि जैसा जाति प्रथा केवल गिरिपार में है, जैसे अत्याचार पूरे देश में कहीं नहीं होते, केवल गढ़ उसका गिरिपार है, ऐसा नहीं है। आप लोग सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आज की डेट में सारे लोग जो है वो समझते हैं। अगर हम भी कोई बात गलत करते हैं, हमें भी आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि आप संवाद के जरिए, हम संवाद में भरोसा करते हैं। कम से कम एक अधिकार मिलते नहीं है, ये जनजातीय अधिकार है। और कल जैसा कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में अटाल से वो रहने वाले हैं प्रेमचंद शर्मा जी, जो पद्मश्री अलंकृत है उस पुरस्कार से, उन्होंने भी कहा है कि कोई घाटा नहीं है। कुछ लोग जो है इनको गुमराह कर रहे हैं, आप आइए। उन्होंने न्योता दिया कि आप आइए, जिसकी तर्ज पे हम मांग रहे हैं जौनसार बाबर, जो 1967 में घोषित हो चुका है हमारा पहले ही, जिसमें 55 सालों से हम लोग जो है वंचित रहे। हम तो पीड़ित पक्ष है, हम तो वंचित पक्ष है, हमें तो आज तक जो है हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। तो हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है उनके खिलाफ ही जाना, तो ये राजनीतिक इसमें बहुत सारी कुटिल चालें जो है चुनावी दौर के अंदर चलती है। हमारा आपके माध्यम से एक और हम कहना चाहेंगे कि हमने ग्रेट खली को भी उसमें हम इनवाइट करेंगे, जो 17 तारीख को महाकुंभली होगी रोनाट के भीतर, उसमें हम उनको न्योता देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय नाम है रेसलिंग की दुनिया के। उन्होंने बहुत एक खलबली पैदा की थी, और वो भी हाटी की माटी के ही लाल है। और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरी अभी यशपाल शर्मा जी, वो भी वहीं के रहने वाले, जॉइंट सेक्रेटरी के राम शर्मा जी, वो भी वहाँ के रहने वाले, उसी हाटी की माटी के वो लाल है। और उसी लादी क्षेत्र के हम सारे अधिकारियों को, चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी या कोई जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के हैं या कोई DSP रैंक के अधिकारी है, जो भी अधिकारी, हम उनको भी कहना चाहेंगे कि आप उस बैठक में आइए, आप भी कन्विंस किए। चाहे अनुसूचित जाति के 14 जातियों के लोग
हम वहाँ पे बुलाएंगे, नंबरदार वहाँ के होंगे, क्षेत्र के जेलदार, 154 पंचायतों के लोगों को हम इनवाइट आपके माध्यम से करेंगे। और जो हमारा एक परंपरा है, पुरातन हमारी परंपरा है नंबरदारी की, उसके माध्यम से भी, और जो हमारी खसकने परंपरा है, जो हमारे आपस में भाईचारा, हमारा दलित भाइयों के साथ भाईचारा है, हम लोग बड़े, हमारी जमीनें उनके पास है, सबको ये पता है कि गांव में किसकी जमीन है। तो कोई वो ऐसा नहीं है कि हमने उनको खैरात में दे रखी है, ऐसा नहीं। वो आपसे भाईचारे का संबंध है हमारा, उनके साथ बहुत बड़ा संबंध है। वो कोई संविधान में लिखा नहीं है कि एक दूसरे का आप सहयोग करो, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी बहुत रिच संस्कृति है, जिसको कुछ लोग बदनाम करने की जो एक चाले चल रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। और हमें ये लगता है कि बहुत जल्द ही हमें केंद्र सरकार 3 लाख लोगों को एक बड़ी सौगात देगी। जो अगली बात है, हमारे जो अध्यक्ष हमारे साथ, हमारी सिंधु जी, आपसे सवाल है, एक महीने बाद जो है वो आचार संहिता लग जाएगी, लग रहा है आपको कि होगा? अगर नहीं होगा, कितना इम्पैक्ट चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल, हमारा बिल्कुल क्लियर है कि हक नहीं तो वोट नहीं। अगर ये हमारा काम होता है तो हम इनके साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। अगर हमारा सरकार हमारा काम करती है, अगर नहीं करती है तो हक नहीं वोट नहीं, वो नारा फिर से बुलंद किया जाएगा। हाटी जो हमारा काम नहीं करेगा, हम उनका बिल्कुल इलाके में, क्योंकि उसी रोनाट से जहाँ ये महाकुंभली हो रही है, एक निर्णायक महाकुंभली होगी, वहीं पर यह कहा गया था कि 6 महीने के अंदर नहीं हुआ तो हम किसी भी राजनीतिक दलों का हम जो है गिरिपार में घुसना बंद करेंगे। तो इससे भी बड़ा फैसला उस महाकुंभ में हो सकता है। लेकिन हम अभी इंतजार कर रहे हैं, 55 सालों से हमने इंतजार ही किया है। अगर हम 1 महीने और इंतजार करते हैं, हाँ, अगर ये चुनाव से पहले होता है तो किसी भी सरकार को स्वाभाविक उसको लाभ भी होगा। अगर नहीं किया तो सरकार ये भूल जाए कि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। किसी को भी वोट नहीं डालेंगे, किसी भी पार्टी को। वो निर्णय फिर महाकुंभली करेगी। अब उसमें क्या निर्णय होता है, हक नहीं वोट नहीं, पहले तो नारा ये बुलंद किया था। अब किसके साथ जाना है, क्या करना है, वो फिर लोग उसमें तय करेंगे। सिमरन जी, आपने हृदय राम जी का नाम तो ले लिया, लेकिन आपने कहा कि भाजपा नेता भी है, उनका हमने जिक्र नहीं किया। लेकिन नहीं, हम हमेशा नहीं है, हम जो है एक एक करके जो है सबको हम देख रहे हैं कि उनको हमारी पूरी उनके ऊपर निगरानी है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कि कहाँ बैठ के कर रहे हैं। 100 कदम हमारे साथ चल रहे हैं, 500 कदम पीछे हटते हैं, किसको आगे कर रहे हैं, कहाँ बैठ के कर रहे हैं, पूरी नजर हमारी है। वो ये ना समझे कि वो पॉलिटिशियन है, वो तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन, लेकिन हमारे लिए बड़ा पॉलिटिशियन वो है क्योंकि हमने एक बड़ा संकल्प है, राजनेताओं से बड़ा हमारा संकल्प है। हमने संकल्प लिया है, हमने हाटी की माटी का संकल्प लिया है कि ये काम हम करवा के रहेंगे। अगर नहीं करवाएंगे तो हम इनके भी नहीं रहेंगे। ठीक है। सर, सीधा सवाल है, काफी बातें कह दी आपके सहयोगी ने। जी। अगर हाटी का दर्जा नहीं मिलता है तो किस तरीके से रहेगा आगे, जो आपको आपके अपने उम्मीदवार उतारेंगे? क्या इस प्रकार की आप चल रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ना कांग्रेस को वोट देंगे, ना भाजपा को वोट देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे? देखिए, जब रोनहाट में हाटी महाकुंभली हुई थी, जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था, हमारा क्लियर एजेंडा है, हक नहीं तो वोट नहीं। जो हाटी का नहीं, उसके 3 लाख हाटी नहीं है, उसको विधानसभा नहीं भेजेंगे। जो हाटियों को हक दिलाएगा, हाटी भी उनके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। जिस प्रकार से कुछ लोग ट्राइबल सब प्लान में अफवाह फैला रहे हैं कि उस क्षेत्र में ज़्यादा बजट नहीं आएगा, ये कुछ एक ऐसी ताकतें हैं जो चाहती है कि किस प्रकार से हम अपने इस गिरिपार क्षेत्र को रोकें। ये गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश के आंकड़े हैं, जो एनुअल ट्राइबल सब प्लान है 2022 और 20 और 21 का। इसमें यह है कि जो हिमाचल प्रदेश के लिए 1008 करोड़ रुपए का बजट आया था, और जबकि एससी कंपोनेंट में 823 करोड़ का बजट आया था। जबकि ट्रांसगिरी के संदर्भ में कहे तो केवल और केवल गिरिपार में 35 करोड़ रुपए का एससी कंपोनेंट में बजट आया। जबकि अगर एसटी घोषित हो जाता है तो ट्राइबल सब प्लान में गिरिपार में 400 करोड़ का बजट लोगों के वेलफेयर के लिए आएगा। तो ये मनगढ़ंत कहानियां और मनगढ़ंत बातें गिरिपार में नहीं चलेगी। दूसरी बात जो यहाँ पे काफी समय से आ रही थी कि क्या ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में केवल और केवल एक कम्युनिटी के है, ऐसा नहीं है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जब से 1979 में जब से एससी कमीशन भोलाराम पासवान शास्त्री, जो कि खुद एससी समुदाय से थे और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे, उन्होंने विजिट किया था। ठाकुर सेन नेगी जी थे और उसमें बालकराम चौहान जी यहाँ से एमपी थे, शिमला पार्लियामेंट्री से। उन सभी ने तमाम प्रकार के चीजें और कमीशन कमेटियां गठित करने के बाद गिरिपार के लोगों की आवाज उठाई थी। उसके बाद वीरेंद्र कश्यप जी रहे, चाहे सांसद सुरेश कश्यप जी रहे, और तमाम संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए ऐसे समुदाय के लोगों ने पूरे तन मन धन से गिरिपार के 3 लाख लोगों की आवाज को सक्षम किया और उठाया। अब केवल जब रजिस्ट्रेशन हो गई हमारी आरजीआई में, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में, अब केवल कुछ 1 महीने पहले ही ये तथाकथित कभी भीम आर्मी आती है, कभी दलित शोषण मुक्ति मोर्चा आता है, कभी 4 लोग अपनी समिति बनाते हैं और लोगों को वहां पे भड़काते हैं। ये केवल और केवल एक गिरोह है जो लोगों को रोकना चाह रहा है ताकि गिरिपार के लोगों को हक ना मिले। लेकिन हम उन ऐसी ताकतों को स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, गिरिपार की एक अमीर संस्कृति है, वहाँ के लोग मेहनती और
और ईमानदार है। इस प्रकार की आप अफवाहें ना फैलाएं कि वहाँ एट्रोसिटी के केसेस ज्यादा है और वहाँ पे बड़े अत्याचार होते हैं। इस प्रकार का भी केंद्रीय हाटी समिति और सिरमौर हाटी विकास मंच खंडन करता है। हमारे पास फैक्ट्स है, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। जहां तक सरकार की एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात है, जयराम ठाकुर जी ने जिस प्रकार से अपनी कमिटमेंट फिर से दोहराई है, हम चाहते हैं कि माननीय जयराम ठाकुर जी केंद्र सरकार से शीघ्र ही 3 लाख लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि 3 लाख लोगों की जो ये लंबी मांग है ये शीघ्र ही पूरी हो सके। आपने हाटी समिति का जिक्र किया है और मान लीजिए एसटी का दर्जा मिल जाता है, क्या आप उसके बाद श्योरिटी लेते हैं कि वहां पर यदि एससी कम्युनिटी के साथ बढ़ते हैं अपराध, उसके बाद भी इसी तरीके से आप मीडिया के सामने आएंगे कि केवल तभी तक जब एसटी तक दर्जा मिलेगा उसके बाद अंदाज हो जाएंगे? देखिए कौशल जी, बात ऐसी है कि हाटी समिति 1985 में रजिस्टर्ड बॉडी है और उसका ऑब्जेक्टिव जो है गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित कराना है। सामाजिक समरसता की बात करती है, सामाजिक सद्भावना की बात करती है। 14 जातियों के लोग उसमें रजिस्टर्ड है, सबके हितों की पैरवी करती है। उसके बाद भी हम ऐसे ही सामाजिक समरसता और सद्भावना की बात करेंगे, ये आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं।